हंसते थे मोहम्मद पर, सोई दिन अब आए मिल्या, जो मोहम्मदे कही थी आखिर। जो मोहम्मदे कही थी आखिर। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहिब सागर छठे के अंदर काफिर और मुनाफिक। काफिर वो होते हैं जो बिल्कुल मुनकिर होते हैं, जो कभी भी किसी बात पर विश्वास धर्म पे ना लाए, उनको काफिर कहते हैं। जो वाणी को ना माने, जो कुरान को ना माने, उसको काफिर कहते हैं। और मुनाफिक कौन होते हैं? जो नारद होते हैं, दोगले होते हैं। मतलब गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए उसको मुनाफिक कहते हैं। तो वो मोहम्मद साहब पर हंसा करते थे, पत्थर मारा करते थे, क्योंकि अरब के अंदर इतने पैगंबर हुए, किसी ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि मैं उस खुदा को इसलिए अल्लाह ताला को मिल के आया। तो जिनको तो विश्वास है, उन्होंने तो विश्वास किया, उनको कहते हैं मोमिन। और काफिर उनको कहते हैं जो बिल्कुल अपोजिट होता है, विश्वास करते हैं। मुनाफिक बीच के बाद की होती है, तो अगलेपने में मानना, उधर गया उधर क्यों गया, उधर गया उधर क्यों गया। वो हंसते थे। क्यों क्यों कहते थे? अल्लाह ताला आएगा, क़यामत के निशान जाहिर होंगे। तो जो मोहम्मद साहब ने निशान कहे थे, वही बात आकर के मोहम्मद साहब के कहे अनुसार अब आखिरत का समय आ गया है। अब यदि हम पहले मोहम्मद साहब को नहीं समझेंगे तो कभी भी स्वामी जी के स्वरूप को समझना हो ही नहीं सकेगा। सारी उम्र कोई लगा रहे। मोहम्मद कोई मुसलमान का नाम नहीं है। जैसे महामती है ऐसे मोहम्मद है। उनके तन का नाम मुस्तफा बेग था। पंडित अब्दुल्ला नो आडिक रहा था। इन्हें फादर नो नाम पंडित अब्दुल्ला था, और जो उनका शरीरक नाम बचपन से रखा गया उसका नाम मुस्तफा बेग था। तो जब अक्षर ब्रह्म के राज्य महाराज ने हुक्म देकर जबराइल को उनकी आत्म को परम धाम बुलाया और सारी बातें की, तब एक पद मिला उनको, टाइटल मिला, जिसको मोहम्मद कहते हैं। जैसे स्वामी महामती इंद्रावती जी भी कहते हैं, पूरी पहचान भई पीयूषों, धर्यो महामती नाम धर्यो। कि मेरा नाम राज्य ने रखा, तू महामती। पूरी पहचान भई पीयूषों, धर्यो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम। तो ये टाइटल जो मोहम्मद वाला है, ये स्वामी जी ने, राज्य ने खुद अपना रखा है। चीनो मेरी तीन सूरत, तीन मोहम्मद हैं। एक बशरी मोहम्मद, एक मलकी मोहम्मद, और एक हक्की। अर्थात बशरी, मलकी और हक्की। बशरी से क्या मुराद है कि मानव को जो अरब में रहते थे, जिनको परमात्मा नाम की चीज का कुछ पता नहीं था। कभी आप मोहम्मद साहब की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ो तो जिस वक्त मोहम्मद साहब वहां हुए, वहां पर इतनी रूढ़ कल्चर थी अरब की
आज भी है, वहां खाने को कुछ नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता, सब खाने के लिए बाहर से आज भी जाता है। तो आज से 1400 साल पहले क्या वर्स्ट हालत होगी। वही पेट्रोल निकलता था उनके यहाँ, तेल पहले से निकलता है, पीने को पानी भी नहीं था, इसलिए वो नहाते नहीं थे। फिर खाने को कुछ नहीं था, कभी यदि खजूर को फल हो गया, खजूर होती है ना, क्या बोलते हैं खजूर, हाँ, ये अरब के अंदर रेती में ही होती है, कभी लग गया फल तो खा लिया, नहीं तो क्या करते थे कि ये जंगल के जानवर है, बिलोड़े इत्यादि, कुतरा आ सब जो भी सामने आया ये खा गए। ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। अपने भी यदि हम उठा करके देखें तो ऋषि मुनियों ने भी कई बार जानवरों के खा के अपना जो है अब अहिंसा की पुकार बुद्धने की, अहिंसा परमो धर्मा करते रहे, और अंत में जीव का पालन करने के लिए उनको मांस खाना पड़ा। तो उस तरह से अब वहां कुछ था ही नहीं तो खाते थे, और शुद्ध इतनी नहीं थी क्योंकि पशुओं को खाते थे कि भाई मानवता क्या वस्तु है। जिस दिन नहीं कुछ मिला तो अपने ही बच्चे को टांग से पकड़ा, फाड़ डाला और खा गए। ये उनकी लाइफ हिस्ट्री में कुरान में लिखा हुआ है। अब ऐसे लोगों को परमधाम का क्या ज्ञान सुनाएगा? तो पहले उनको मानवता का जो ज्ञान दिया, डंडे के जोर से भी दिया। मानवता एटले बशरी, बशर किसको कहते हैं? इंसान को मानवता का ज्ञान दिया। इसलिए अब मानवता के ज्ञान का जो स्वरूप धारण किया कि भाई इनको ये सब परहेज करा और इनको परमात्मा नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर बंदगी करना, खुदा को याद करना जो है वो सीखा। तब उनका हजूर क्या सिखाऊं? क्योंकि इनको रोजे दिखा, नमाज पढ़ना सिखा, तो उसको इतना डर दिखा दे मेरा कि किसी के नाम से तो नहीं डरेंगे, खुदा के नाम से इनको डर आएगा। तो उनका हजूर क्या करूं कि 6 महीने के रोजे रखवा और दिन में 50 बार नमाज पढ़नी सिखा। मोहम्मद साहब ने कहा, मेरे अल्लाह ताला आप अर्श के मालिक हैं, पर ये जो कुछ आपने किया है कि 6 महीने को रोजे रखेगा, दिस इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकेगा। मुझे तो जो हुक्म करो मैं चला जाता हूं, धरती पे जाके करूंगा, पर ये होने वाला नहीं है। दिन में 50 बार तो सारा दिन लोटा उठा के नमाज ही क्या पढ़ते रह जाएंगे, ये होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर दिन में 12 बार नमाज और 3 महीने के रोजे रखो। उसको भी मना कर दिया कि अल्लाह ताला ये जो है ये भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा फिर जब तूने गुस्ताखी ही करनी है, हमारी हर बात को काटना ही है, तो जा फिर जो तेरी मर्जी कर सो कर, तेरे पर अख्तियार देता हूं, तू करो। उन्होंने कहा जी ऐसी बात नहीं है, मैं 1 महीने का रोजे रखवाऊंगा साल में, और दिन में 5 वक्त की नमाज जैसे भी होगा मैं करूंगा। तब आके उनको खुदा का डर बताया कि ए दुनिया वालों, मैं मुसलमानों खुदा से मिल के आया हूं और खुदा आने वाला है, तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है तो मैं सौं खा के कहता हूं, मतलब कुरान में लिखा है। मोहम्मद साहब ने उनको यकीन दिलाने के लिए बोला कि मैं कसम खा के, सौगंध खा के, सौं खा के कहता हूं, और ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सारा क़यामत में मार्फत सगत में आएगा। सौं खा के कहता हूं कि अल्लाह ताला आएगा, तो जब वो आएगा तो ये निशान। तो उन्होंने पूछा कि जब अल्लाह ताला आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा मैंने जो लिखा है इसको पढ़ लेना। कहने लगे हम अनपढ़ हैं लोग, क्या पढ़ेंगे? तो कुछ वैसे ही ऐसे मोटे मोटे निशान बताओ। तब उन्होंने ये 7 निशान क़यामत के जो थे
ये लिखे। अब स्वामी जी कहते हैं सारे पढ़ते तो थे, सारे पढ़ते थे, लेकिन जाहिर तो कोई नहीं कर सका। तो ये खिताब दिया था कि जो इसको आके अर्थ खोलेगा वही आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी होगा और वही अल्लाह ताला होगा। ये पीछे छुपियों में निकल गया। वो आके स्वामी जी ने खोला और सब कुछ किया। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से मिल के आया हूँ और वो आएगा, तो कई लोग उनको पत्थर मारते थे। कुछ बहुत थोड़े लोग थे जो उनकी वाणी पर यकीन करते थे। तो पहले शुरू शुरू में तो क्या हुआ कि वो जब कहे तो उधर राज किसका था? अबू जहल का। अबू जहल उसके अंकल का नाम था, वो बादशाह था। और बादशाह लोग पहले अहंकारी होते ही थे कि जो हम कहें वही ठीक होगा। तो अब वो जैसे रावण अपने को ही परमात्मा मानता था, बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश को तो उसने पाए में बांधा हुआ था रावण ने, तो कौन उसके सामने किसी भगवान का नाम ले या कुछ करे। इसी तरह से अबू जहल कहता था मेरे सिवाय को अल्लाह है ही नहीं। तो अब जो लोग मोहम्मद साहब की चर्चा सुनने आवे और कुछ यकीन रखें भी, तो जब उधर जाए तो तलवार का डर दिखाए तो लोग डर के मारे उधर हो जाए, कोई भी मोहम्मद साहब की बात पर यकीन ना लाए। तब मोहम्मद साहब ने फिर प्रार्थना की कि ऐ मेरे अल्लाह ताला पाक परवरदिगार, वो बादशाह है, तलवार है, मैं फकीर हूँ, मेरा कैसे काम चलेगा? आपने हुक्म जो किया है। तब उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो, जो सजा इब्राहिम को दी गई थी ना, जो उधर चले जाए या तेरे पास जो आवे तो तू उनकी निशानी रख, तो पता लग जाएगा भाई ये तेरे आदमी हैं कि उधर हैं। तो ये जो करते ना सुन्नत पुन्नत और ये दाढ़ी इतनी रखना करना, ये एक पैगंबर इब्राहिम हुए हैं, उनको ये सजा मिली थी। ये जो दाढ़ी आधी रखनी है ना और ये सारा कुछ, ये उनको पनिशमेंट मिली थी। वो तो निशान रख तो पता लग जाएगा कि भाई ये उधर है, तो वो लोग भी जान जाएंगे कि भाई ये मोहम्मद के आदमी हैं, इसलिए जो है इनको बाहर निकालो। अब वो समय आया, उसके बाद ये खुदा का फिर डर दिखा के कि ऐ भाई मुसलमानों, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे 5 बार डेली और महीने का नमाज रोजा नहीं रखोगे, तो अल्लाह ताला जब आएगा तो तुम्हें दोज़ख की भट्टी में डालेगा, फिर तुम्हारी खलड़ी उतार लेगा, फिर तुमको जो है भट्टी में डालेगा, फिर तुम्हें जो है खलड़ी उतारेगा, 1,00,000 बार तुम्हारी ऐसी हालत होगी यदि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। इसलिए आज मुसलमान इतना उस चीज से जैसे किसी के दिल में डर 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 बिठाया गया है, ये भयभीत इतने हैं कि मर सकते हैं लेकिन शरीयत छोड़ नहीं सकते। हालांकि कुरान में क्या लिखा है कि ये तुमने कब तक करना है, जब तक अल्लाह ताला खुद आ नहीं जाते। अब जब वो आ जाएं तो ये शरीयत की नमाज और तरीकत किसको कहते हैं? निराकार वैकुंठ को। इसको छोड़कर हकीकत और मार्फत की नमाज फिर तब पढ़ना जब अल्लाह ताला आ जाएंगे। अब ध्यान के साथ, बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, करें सिफायत आखिर खासल खास उम्मत। बसरी मलकी हकी मोहम्मद साहब की 3 सूरतें जो कुरान में कही थी, अब श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गई है। अब सीधा साधा तो अर्थ यहाँ लिखते, अब अगर विस्तार से करने लगते तो कितने बड़े वाल्यूम हो जाते। अब सूरत का मतलब क्या कि मोहम्मद साहब के अंदर कौन सी शक्ति थी? आत्म अक्षर जोश। अब वो शक्ति किसके अंदर आ गई? स्वामी जी के अंदर। जब 5 शक्तियां आके विराजमान हो गई तो जोश किसको कहा है? जागृत बुद्ध की फरिश्ता जब्राइल को। वो शक्ति विराज स्वामी जी के अंदर है और अक्षर की आत्म भी उनके अंदर है।
अब मलकी में एक्स्ट्रा चीज क्या थी? आत्म दुल्हन श्यामा जी। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्म थी, तन छोड़ने के बाद वो भी आ गई। जो पांचों शक्तियां हैं उसमें बसरी भी आ गई, मलकी भी आ गई, हक्की एटले खुद पूर्ण ब्रह्मक्षातीत भी आके अंदर विराजमान हो गए। वो पांचों शक्तियां क्या होती हैं? श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री। ये पांचों शक्तियां मोहम्मद साहब के अंदर नहीं थी, दो ही थी। देवचंद जी के अंदर तीन थी। अब वो सब की सब शक्तियां उठ करके स्वामी जी के अंदर इंद्रावती के तन में आकर के बैठ गई। तो पांचों शक्तियों के स्वरूप को महामती खुद खुदा की शक्तियां का रूप स्वामी जी को मिला। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत, करे सिफायत आखिर खासल खास उम्मत। अब श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गए हैं। अब ब्रह्म सृष्टि दुनिया का को कायम करने की सिफारिश करेंगे। वक्त आखिरत को जब स्वामी जी का तन योग माया के अंदर नया धारण वो करेंगे, हमारे जीव वहां पर बैठेंगे, तो पहले स्वामी जी मोमनों से पूछेंगे, पहले तो मोमनों तुम बताओ इस दुनिया में तुम्हें सताया किस किस ने था? सबसे पहले जब इंसाफ के तख्त पर आज जिमराई बैठेंगे तो उस समय हमारे जीवों से, जो हमारे तन वहां पर होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि बताओ इनका अभी करते हैं खोपड़ा सीधा, बताओ किस किस ने सताया था? तो मोमिन मेर माँ है, वो कहते ना हमें तो किसी ने नहीं सताया, तो बहुत अच्छे थे, हमारे से बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड करते थे, इनको 8 रिश्तों में, इसको मोमिन कहते। भले किसी ने दुखी किया होगा, अगर हमने उफ कर दिया, हमने भी वैसे ही कर दिया, तो फिर मोमिन और जीवों में अंतर क्या है? मोमिन उल्टा उनकी सिफारिश करेंगे कि नहीं, इन्होंने हमें बड़ा खुश किया था, हमें बड़ा राजी रखते थे, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, इसलिए जो है स्वामी जी ने बख्श दो बख्श दो में कहेंगे। सिफायत करना मतलब सिफारिश लगाना, मोमिन उनकी सिफारिश लगाएंगे। क़यामत के सारे निशानों का विवरण खुलासा ग्रंथ में हो चुका है और माफर सागर में भी दोबारा किया गया है, कृपया वहां देखें। इन्होंने लिखा कि खुलासे में सातों निशान का ब्यौरा, वो 7 निशान क्या है वो लिखे गए हैं और मार्फत सागर में भी कहा है, इसलिए जो जिसको समझ ना हो वहां देखें। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत, दुनिया 14 तबक में किन खोली ना हकीकत। ये है सारी बातें। तरीकत, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, हकीकत क्या है, और मार्फत का तो दुनिया में मतलब नहीं, दुनिया जानती ही नहीं मार्फत क्या चीज है। 14 तबक की दुनिया में सभी कर्मकांड और शरीयत के रास्ते पर चलते थे। उनमें किसी किसी ने उपासना अर्थात तरीकत का ज्ञान पाया, परंतु हकीकत के भेद किसी ने नहीं खोले। अब इसको सुन लो। कर्मकांड क्या है कि भगवानों का नाम लेकर के जप करना, तप करना, व्रत करना, शनि की पूजन, देवी की पूजन, आ देवतों की पूजन, आ बद्धू वस्तुएं जो हैं, ये क्या है? कर्मकांड। तो तरीकत क्या है कि इनसे हटके वैकुंठ में रहने वाले देवी देवताओं को साक्षात मानना और उनको रिझाना, ये है तरीकत। वैकुंठ वाले जो अर्थात मूर्ति पूजा और कर्मकांड दे की छोड़कर इन देवी देवों का पूजन करना साक्षात और उनके हिसाब से चलना, वो तरीकत है।
पर स्वामी जी कहते हैं कि हकीकत का तो किसी को पता ही नहीं था। हकीकत क्या है? हकीकत अक्षर ब्रह्म के स्वरूप को कहते हैं। अब वो जब तक जागृत बुद्धि दुनिया में आए नहीं तो हकीकत और मार्फत का, शरीयत बाय बॉडी ध्यान के साथ चारों चीजें कही हैं और चारों चीजें हमारे पास हैं। इसलिए जब हम सवेरे उठ करके सेवा करें तो शरीयत भी हमारी पूरी होती है, तरीकत भी पूरी होती है, हकीकत भी पूरी होती है और मार्फत भी पूरी होती है। तो शरीयत क्या है? जो वजूद से काम हम करते हैं, यानी राज्य के वास्ते सवेरे उठना, नहा धो करके जहां हमारी सेवा है वहां पर जाना, सब काम करना, ये हमारा शरीयत है। और शरीयत भी कब होती है? जब मन में भाव आए, और भाव नहीं है तो भोग लगाना भी, सवेरे का अगरबत्ती करना भी, ये भी बड़ा भारी एक मुसीबत प्रॉब्लम नजर आती है कि क्या यार खाम का एक 800 रुपया, $100, $150 खर्च के एक मुसीबत गले बांध ले। सवेरे उठो आप और उसका और क्या अच्छा खासे सोते थे 9 बजे तक, आप जल्दी उठो सब। जिनके दिल में भाव नहीं होता, शरीयत भी कब पलती है? जब मन में भाव। अब 4 चीजें बता रहा हूँ। शरीयत बाय बॉडी है, जो हम तन से कुछ भी करते हैं ये कर्म कांड है, शरीयत है। और मन में जब भाव लाते हैं तो वो तरीकत कहलाती है। अब मन में भाव भी तब आएगी जब हकीकत का अर्थात स्वरूप की पहचान, तो वो जीव को होती है। जीव ये जानता है कि मैं जो ये कुछ कर रहा हूँ इस तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, और यदि मैं पारब्रह्म क्षातीत क्या ही करना तो है, मैंने सब कुछ दुनिया में जाना, धर्मशाला में जाना, गंगा के स्नान करना, ये करना वो करना, इसकी बजाय यदि मैं क्षातीत अक्षर राज्य महाराज की जो है सेवा में लग जाऊंगा तो मेरा बेड़ा भाव सागर से पार हो जाएगा। ये हकीकत, रियलिटी, व्हाट इज गॉड, परमात्मा जो है ये आग पानी पत्थर या ये नहीं है, या वैकुंठ के देवी देवता भी परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये क्षर है। महाप्रलय का लय हो जाना है और अखंड जो है वो क्षातीत है। तो जीव भगति करे नवधा से परे अनन्य प्रेम वाली, तो वो है हकीकत की पूजा। और फिर मार्फत में क्या जाएगा कि हमारी आत्म प्रातः उठे जब हम राज्य के चरणों के पास जाए। अब हमने बोलना तो है सबसे पहले आओ जी वाला मरेंगे। अब कहां से भाव लाना है? तो एकदम रंगपुर वाली मंदिर में जो उत्तर की ओर दरवाजा है उसी तरफ राज्य और श्यामा जी के चरण कमल परमधाम में होते हैं। उस दरवाजे से हम अंदर गए, राज्य श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया, उठ करके बैठे। तो उस समय ये बोलना होता है आओ जी वाला मारेगी। यदि वो चीज हमें पता है तो बोलेंगे तो हम यहाँ, लेकिन ध्यान ऑटोमेटिक कहाँ रहेगा? 5वें। फिर वो जो बोलना है तो उठा के फिर ये स्नान कराना, मेरा जी चलो जमुना जल झीलिए, ये सारा श्रृंगार नराना धुलाना सब कुछ करके तीसरी घूम के छज्जे पर आ जाना है। फिर वहाँ सारा वर्णन जितना भी हम सेवा पूजा का बोलते हैं, जीरे सैया खेती वन में जामे, ये सारा और उनका श्रृंगार, और फिर धानी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर नीलों ने पीले रंगे, सारा ये हमारी प्रातः की सेवा पूजा है। और ये सारे का सारा कहाँ पर वर्णन है? ये तीसरी भूमि के छज्जे पर है। तो यदि इसलिए जो है चितवनी का आना, भले परम धाम की सारी चितवन नहीं आती ना है, पोखराय पहाड़ का नहीं समझ हमको आती ना, मानिक पाल की समझ नहीं आ रही है ना करो, लेकिन रंग महल में ये 9 भूमि का विवरण क्या है, ये यदि अच्छी तरह से एक बार समझ आ जाती है ना, तो जब हम सुबह की सेवा पूजा भी करेंगे तो सारा चितवन भी हमारा बिल्कुल साथ हो जाए। ये है चितवन।
जैसे हम यहाँ बैठे बैठे अपने अपने घर को याद करें, यार वो आज वहाँ था, हमारा बरामदे में ये था, हमारी रसोई में ये था, तो बैठे तो यहाँ है, लेकिन भाई सोओगे तो मैं उठा दूंगा, ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें खास हमारी नींव है, और उसी में आप सो जाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो सुबह उठो। अब चारों चीजें हमारी देखो ऑटोमेटिक कैसे काम करती है। जब हमें ये चित्तवन थोड़ा सा अनुभव का पता होगा, तो जब हम बोलेंगे तो सुरता बोलो कहाँ जाएगी, ऑटोमेटिक। ये है मार्फत की सेवा। मार्फत इसको कहते हैं, बाय सोल। तो वहां क्या जाएगा, जीव नहीं हमारा जाएगा, वहां क्या जाएगा, आत्म सुरता हमारी जो जाएगी तो राज्य को रिझाएगी। ये जो है सेवा पूजा मार्फत की कहते हैं, इसको मार्फत कहते हैं। और जीव में हकीकत की पूजा होगी। जीव को ब्रह्मा विष्णु महेश का या जो क्षर पुरुष है 14 लोक में लय होने वाला है उसकी पूजा नहीं है, वो हकीकत की एटले सत्य की पूजा जीव उसमें लग जाएगा। और फिर मन में कितने ऊंचे भाव होंगे जब हमारे ध्यान में से राज्य के चरण कमल आएंगे और वो लाड दिल में होगा, वो प्यार दिल में होगा। एक बार ये भी सेवा करके देखो। जैसे हम फर्ज तो पूरा करते हैं जिनके घर सेवा छोटा मोटा जो भी करते, और फिर चित्तवन को समझने के बाद करना, फिर देखना कि कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है और कितना लुत्फ आता है और कितना एक राहत, पीस ऑफ माइंड और आनंद आता है कि इन रियलिटी राज्य से मैं कैसे मिली, कैसे नहलाया, कैसे उनको बिठाया, आज क्या वस्त्र पहनाए। अब जो याद करने पड़ते हैं वो फिर याद नहीं करने पड़ते। जैसे हम बाथरूम में जाते तो क्या याद करके जाते, भाई टुवाल लेना है, टुवाल लेना है, भाई टुवाल लेना है, भाई बुनियान लेनी है, भाई बुनियान लेनी है, भाई बुनियान लाओ, भाई बुनियान लो, को याद करते, ऑटोमेटिक होता है। तो फिर जो आज राज्य महाराज का श्रृंगार हमें शुद्ध नहीं है, ऑटोमेटिक याद होता है। अब छोटी सी बात है, बड़े बड़े मोमेंट बैठे हैं यहाँ पे, बताओ जरा रामपुर वाली मंदिर में राज्य महाराज को स्नान कहाँ करवाना है? रूम के अंदर बाल्टी रख के ना लाएंगे, बताओ। वहां भी नहाए तो वस्त्र आप चेंज नहीं कराओगे, वस्त्र तो वहीं पहनाने, श्रृंगार आके तीसरी भूमि के सज्जे पे कराना। अब ये चीजें अब दिल से पूछो, समझना कितनी जरूरी है। फिर क्या होगा, जिस समय डेली ये करते रहेंगे, ऑटोमेटिक ध्यान रहे रंग महल में आपका लगे लगे और लगे। तो अब इसमें दिशाएं जरूर याद रखनी पड़ेगी। जब परम धाम की दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याद हो जाएगा, फिर चिंतन करना कुछ भी मुश्किल नहीं, केवल 4 दिशाओं को याद रखना। यहाँ पर बैठे बैठे, अब जैसे हमने कहा उत्तर के दरवाजे से अंदर गए, सब सखियां आ गई, दरवाजे खुल गए। अब राजी श्यामा जी उठे और उठ करके पूर्व की तरफ उनका मुख ऑटोमेटिक आ जाएगा। उत्तर को चरण इधर ही ले लो, उत्तर ठीक है, इधर हो जाएगा दक्षिण ठीक है, इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम। अब राज्य इधर है, श्यामा जी उनके दाबी आते हैं। अब राज्य उठे तो बोलो लेग्स किधर करें, भाई पक्षन को तो श्यामा जी सो रहे हैं, अभी दिशाएं नहीं याद कर रहे हो तो कैसे चित्र नहीं, यही बोलो कैसे लगेगा। राज्य महाराज लेटे हुए, इधर मेरी तरफ जो है समझो उनके चरण कमल है और उत्तर की दिशा है, तो उत्तर के अपोजिट में ही तो दक्षिण होता है। और उनके दाबी हाथ क्या, जमना हाथ है क्या आएगा, पूर्व आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, पश्चिम आएगा, और लेफ्ट साइड में श्यामा जी रहते हैं। अब राज्य उठे तो बोलो चरण कमल किधर जाएंगे, पूर्व। उत्तर तो बिल्कुल सामने ही है, उत्तर में चरण कमल करके सो रहे हैं। अब हमने जाके चरणों में प्रणाम किया, उठ के बैठ गए। अब उठ के जब बैठेंगे तो चरण किधर रखेंगे, दक्षिण में ले जा नहीं सकते, सिर की तरफ थोड़ा ऊपर करेंगे,
लेफ्ट को ले जा नहीं सकते क्योंकि श्यामा जी हैं, तो बट नहीं चल पूर्व की तरफ उनके चरण कमल आ गए। अब पूर्व में आ गए तो राज्य किस तरफ हो गए? दक्षिण की दिशा में, और श्यामा जी उनके उत्तर की लेफ्ट साइड हो गई। क्या करें भाई, जब उठ के बैठेंगे तो राज्य के बाएं हाथ श्यामा जी ने तो लेफ्ट साइड में रहना है, तो कौन सी साइड हो गई? उत्तर में अब श्यामा जी आ गए, और दक्षिण में कौन हो गए? श्यामा जी के दक्षिण में राज्य महाराज बैठे। अब राज्य को लेकर के उसी रूम के जो दक्षिण वाला दरवाजा है, वो दीवार इतनी मोटी है कि वो बंद है। वो बंद दरवाजे में एक जगह नहीं होती है, ये तो खैर लकड़ी की है ना, दरवाजा बंद करे तो अगर मोटी दीवार हो तो जगह नहीं होगी। वो इतना मोटा, जिन्होंने पन्ना जी जाके दर्शन किया देखा कितनी कितनी मोटी दीवार है, वो दीवार के अंदर बाथरूम है। नहीं समझ पड़ी? ये दरवाजा बंद है, इसको जो है 3 फुट की मोटी दीवार बनाओ, आज जगह बचे कि नहीं बचेगी? हैं? आज दीवार यहाँ आ जाए तो जगह बचेगी। इसके अंदर दरवाजा है, बाथरूम है। नहीं समझ आया भाई? भाई ये दरवाजा तो बंद है, ठीक है, तो ये दीवार अगर 4 फुट मोटी हो गई तो 3 फुट 4 फुट जगह बचेगी कि नहीं बचेगी? तो इसमें जो है वो बाथरूम है। इसी तरह से उस दरवाजे में, उत्तर के दरवाजे से आए कि नहीं, उसके खांचे में किसका है? वो श्यामा जी उस तरफ जाते हैं, वहां अंदर जाके हमने उनको स्नान कराना। किसी को हम नहीं ले जाते, अकेली में जाती हूँ। वहां वस्त्र पहराने, नहलाना है, फिर वस्त्र पहरा के आ गए तो ऑटोमेटिक जो पलंग था वो छत के साथ चला गया, और वहां सिंहासन है वो नीचे आ गया। घराड़ी लगी हुई है, वो चलता है तो वो नीचे आ जाता, वो चलता है तो वो नीचे आ जाता। पलंग की जरूरत है नहीं, वो छत में क्यों? तो कौन उठाएगा? वहां बेडिंग कहाँ रखेंगे फिर उठा वो चौका त्यों बेड जाए ऊपर चला गया और सिंहासन नीचे आ गया। अब उस पर राज्य और श्यामा जी आके विराजमान हुए। आगे नूर की चौकी रखी, सोने का थाल रखा, उसमें चंदन पुष्प और आरती रखी। अब यहाँ बोलना है पूर्ण ब्रह्म से न्यारे। फिर आरती बोलनी है, सुख को निदान जय जय सुख। इस समय प्रातः की आरती सुख मंगलमयी होती है, ये वहां करनी है। फिर उसको लेकर के राज्य श्यामा जी सब सखियां बस फिर तीसरी भूमि के छज्जे पर आते ही पशु पक्षियों को दर्शन देना है। उसके बाद श्रृंगार कराना है। तो श्रृंगार में जितनी देर राज्य महाराज 15 मिनट तक सारे पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं, तो 8 सखियां जिनमें मैं भी थी भाग करके अपना श्रृंगार करके आ गई। टाइम तो कवर अप करना पड़ेगा ना। इतने देर राज्य महाराज ने सबको दर्शन दिए, देते रहे, हमारा काम थोड़ा उनका काम है। तो जब सब दर्शन दे दिए, अब बाकी सखियां श्रृंगार करने गई। 4 सखियां हम राज्य को तीसरी भूमि के छज्जे पर लेकर के बैठ गए। राज्य का मुख जो है पूर्व की तरफ है, सोने का थाल रखा, और श्यामा जी कहाँ जाते हैं? आसमानी मंदिर में। 4 सखियां उधर चली जाती है। अब राज्य को यहाँ श्रृंगार कराइए और फिर श्यामा जी को श्रृंगार कराइए। फिर श्यामा जी जितनी देर तक श्रृंगार करती हैं, इतनी देर तक सब परम धाम की सखियां भी श्रृंगार करके आ जाती हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा दिल का आगू आए लिए मेहरबान। अर्श मिलावा अर्थात श्यामा महारानी अपनी सब आत्माओं को, सब सखियों को लेकर यहाँ कहाँ इकट्ठी होती है? 28 स्तंभ के चौक में। अब श्यामा जी आगे बढ़ी, आगू आए लिए मेहरबान। राज्य जहाँ खड़े हैं वो कमर पर ऊंचा चबूतरा है, वो 3 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति श्यामा जी चढ़ी और एक पंक्ति राज्य नीचे आए
बीच वाली सीढ़ी पर भेंट होती है। मैं सोने का थाल लेके खड़ी थी, उसमें माला था और रोली थी, संदूर था। श्यामा महारानी जी ने माला पहराई, चंदन लगाया। तब राज्य ने माला उठा के जैसे श्यामा जी को पहराई, सब सखियों को माला पहराई, उठा करके संदूर भरा, हम सब की जो है संदूर भर गई। फिर आगे ले जाके चौकियों पर बैठ गए, राज्य श्यामा जी बैठ गए, वहां पर नाश्ता होता है प्रातः का। फिर उसके बाद जीरे सैया केतिक वन में जाती है और नवरंग बाई नीले पीले मंदिर के सामने आकर अपना, इस समय गीत नहीं होता, केवल ट्यून्स सॉन्ग होता है, ट्यून बजती है। अब जैसे ये शुरू हुआ, अब सब सखियां का कोई किधर लगे ना ध्यान में। इस समय राज्य श्यामा जी छज्जे को पीठ देकर के बैठे, जैसे हमने बैठे इसको पीठ देके बैठे, तो इतने में अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में 7:30 बजे करेक्ट आता है। अब इधर नवरंग बाई की नृत्य शुरू हुई। राज्य ने बस देखते देखते एक बार एक दाहिनी तरफ से अपनी राइट साइड से अक्षर ब्रह्म को देखा। अक्षर ब्रह्म को परम धाम में कभी भी श्री राजिम राय के पूरे स्वरूप के दर्शन नहीं होते। राइट साइड का बस भाई यहाँ पर जो मोतियों की झालर है पाक के ऊपर वो नजर आती, कान का कुंडल इतना नजर आता, बस वो प्रणाम करके चला जाता है। अब निरत होती है, सखियां बनों में चली जाती है। तो ये है हमारी मार्फत की सेवा, जो हम बोले और ध्यान उधर रख के करें तो हाँ होगी हमारी मार्फत की। अगर हमें ध्यान में है नहीं और केवल बोल रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो क्या हो गया, हकीकत की तो हो गई पर मार्फत की सुध नहीं है। और अगर वो भी ढंग से ध्यान से नहीं बोली और बोलते तो जा रहे हैं और उधर बच्चों को गालियां भी निकाल रहे, ठहर जा मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ती हूँ जरा, तीजी भूम की जो पड़स हाल, ठहर जा भी तुझे ठीक करती हूँ। तो वो ऐसा भी करते हैं कई लोग जिनको वो होता है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताइए। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत के, इस दुनिया में सारा संसार कर्म कांड और शरीयत में बड़ा कोई विरला होता है जो तरीकत तक यानी वैकुंठ तक के देवी देवों को साक्षात पूजन करता है। दुनिया 14 तबक में किन खोली ना हकीकत, निराकार से आगे का जो है अक्षर ब्रह्म के योग माया का ब्रह्मांड या अक्षर को कोई जानता ही नहीं है। नासूत मलकूत लाए की, ना शुद्ध थी जबरूत। अब ये 4 चीजें हमारी हुई ना, तो वही यहाँ कहा है कि नासूत अर्थात एक कर्मकांड, मिटने वाले ब्रह्मांड को नासूत कहते हैं, जिसका प्रलय में नाश होता है, इसको बोलते हैं नासूत। और मलकूत किसको कहा है, वैकुंठ को। जबरूत की तो यानी अखंड जो नित्य वृंदावन का लोक है, उसकी तो शुद्ध आज दिन तक किसी को है ही नहीं, उसको जबरूत कहते हैं। और उसके बाद लाहूत किसको कहा है, परम धाम को। और हाहूत मूल मिलावा को। अक्षर ब्रह्म में कहाँ घुस गया। हाँ ना, अक्षरधाम से हमारा कुछ मतलब नहीं है। अक्षरधाम में तो परम धाम के अंदर लाहूत में आ गए ना। हाहूत जो है वो मूल मिलावे को जो है कहा है। नाम पढ़े जानत है कहें बक्का लाहूत। आप स्वामी जी क्या कहते हैं कि ये जो काजी लोग हैं ना, इनको नाम का जरूर पता है। ये जो काजी हैं, मुल्ला हैं, इनको नाम का तो पता है और परम नाम को लाहूत कहते भी हैं, पर वो लाहूत है कहाँ, ये सुध नहीं। जैसे क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला चौथे आसमान अर्श अज़ीम में लाहूत पे रहता है। किसी काजी से आप बात करोगे ये वर्णन करेगा, पढ़े हैं, काजी हैं, मुल्ला हैं, तो लेकिन ये पता नहीं कि लाहूत है कहाँ।
वो चौथा आसमान है कौन सा? तो अब चौथे आसमान को क्या लेना है? पहला आसमान तो ये है, दूसरा वैकुंठ का, तीसरा योगमाया का और चौथा परम धाम 25 पक्ष का। ये चौथा आसमान में अल्लाह ताला रहते हैं। नासूत मलकूत लाए की, अर्थात ये ला है। ला क्या है? नासूत और मलकूत। वैकुंठ को मलकूत कहा है, ये ला है, फना है 14 लोक के अंदर, 5 तत्व 3 गुण में ला हो जाना है। और ना सुध थी जबरूत, किसी को खंड अक्षरधाम की या योगमाया की सुधी नहीं थी। नाम पढ़े जानत है कि पढ़े मुल्ला काजी, नासूत मलकूत जबरूत, ये नाम तो जानते हैं पर है कहाँ पर इसकी सुध नहीं है। कहे बक्का लाहौत, परम धाम को लाहौत करके कहते भी हैं। ए सुध ना पाई किन्ने, क्यों है कहाँ ठौर विद किन्ने। कैसे काम चलेगा? सब सो रहे हैं। बहन जी की आंखें सो रही, ये तो खैर फुल फ्लैजी सो रहे। क्या क्यों है कहाँ ठौर विद किन, क्यों है किसको कहा है? परम धाम है को नहीं कही और नाही को कहे है। नाही क्या है? जो नाशवान है दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं। और क्यों है कि अर्थात परम धाम किस तरह से है, ये किसी भी काजी मुल्ला को सुध नहीं। क्यों है कहाँ ठौर विद किन, एक ही चरण में देखो क्या कह दिया कि परम धाम जो है अखंड है वो कहाँ है और किस तरह से है, और वहां की विद क्या है, किस तरह से अर्श अजीम में श्री राज्य महाराज अल्लाह ताला 24 घंटे उनकी अर्थात लीलाएं क्या है, ये दुनिया में किसी को भी शुद्ध है ही नहीं। जब परम धाम का ही पता नहीं, राज्य के स्वरूप की ही पहचान नहीं, तो उनकी लीला को कौन बता सकता है। खोज खोज 14 तबक का, दिल हुआ ना किन रोशन के 14 तबके लोगों ने, देवी देवताओं ने, तीर्थंकरों ने खोज खोज पची, मिला ही नहीं, किसी का दिल रोशन नहीं हुआ। क्या मतलब? किसी का भी इस बारे में संशय मिटे नहीं, कोई भी इस चीज के लिए डेफिनेट नहीं हुआ एक मोहम्मद साहब के बिना कि किसी ने परम धाम को देखा हो या राज्य को देखा हो या उनके अरशद की बातों को सुना हो। सो इल्म खुदाई लदुन्नी पहुंचा 14 तबक, सो इल्म खुदाई क्या मतलब? पहुंचा, कैसे पहुंच गया, कौन लाया, कैसे आया? पहुंचा लिखे ना, तो राजे ने ऊपर से गिरा दिया। हाँ, कैसे आया? पहुंचो, कैसे पहुंचाओगे? राजी बाबा खुद आए, आके अपनी जुबान से बोले, तो ये हो गया इल्म खुदाई। क्या? निज बुद्ध का जो ज्ञान और जागृत बुद्ध का ज्ञान है, अब दुनिया को पता चल गया है, क्योंकि राज्य ने आके खुद मुख से सारी बातों को कह दिया है। सो इत थे मेहर पसरी, अब यहां से मेहर पसरी अर्थात वाणी जाहिर धीरे धीरे होने लगी। सबे हुए बेशक, इतना मेहर पसर जाएगी, सबको पता चल जाएगा, कोई बाकी संसार का जीव, देवी देवता, तीर्थंकर अवतार कोई नहीं बचेगा जिसको इस ज्ञान का पता नहीं लगेगा। वो तो फिर बड़ी बड़ी देर लग जाएगी ना, वो हमारे करने से नहीं होगा, वो देवी देवताओं के करने से नहीं होगा। प्रताप बड़ा इमाम का, जब कबू निकसी किरण, पसरसी पाओ पल में, चारों तरफों सब धर्म। कैसे कि
नारद सबके मन में बैठा है। नारद जो है विष्णु का मन सबके अंदर बैठा है। जब राज्य महाराज की जागृत बुद्ध की शक्ति विष्णु को जाके तारतम देगी, एक विष्णु ने तारतम पढ़ा नहीं तो जीव सबके अंदर है। ममाई वंशो जीवलोक के जीव। जैसे विष्णु ने तारतम मुंह से पढ़ा निनाम श्री जी साहिब जी, सारे संसार के जीव बोल उठेंगे निनाम श्री जी से। लो जागनी करनी, जागनी करनी, एक पलक नहीं लगना। विष्णु को तारतम ही देने की जरूरत है, ब्रह्मांड पल्ले हो जाएंगे, एक पल नहीं लगना। सो इलम खुदाई लदुन्नी पहुंचा 14 तबक, सो इत थे मेहर पसरे सबे हुए बेशक। किसी को फिर शक किस बारे का कि पूर्ण ब्रह्म कहाँ है, उनका स्वरूप क्या है और वहां क्या होता है। अव्वल कया फुरमान में इतकाजी होसी हक। सबसे पहले और क्या कहा, कुरान में क्या लिखा है कि जब वक्त आखिरत होगी तो खुद खुदा ही आके न्यायाधीश बनकर सारे जगत का न्याय चुकाएंगे और 8 रिश्तों में कायम। ये सबसे पहले कहाँ बात लिखी गई, कुरान के। करसी कायम सबन को ऐसी मेहर होसी मुतलक। सबको श्री प्राणनाथ जी की पहचान ही यही होगी कि वो यदि सारे ब्रह्मांड को 8 विश्तों में कायम कर देते हैं, अखंड कर देते हैं, आवागमन के चक्कर से छुड़ा देते हैं, यही उनकी पहचान है। तब दुनिया उनको पहचानेगी। उससे पहले हम चाहे ना कि वाणी से हम किसी को ये स्वाध्याय है या सनातनी है या एन योगेश्वर या कोई भी एनी भाई ABC कोई भी है कि अपना अपना वो छोड़ के और इस वाणी पर चलेंगे। ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई भी इस पर यकीन लाएगा नहीं, कोई भी अपना अपना धर्म छोड़ेगा नहीं। एक ईश्वरी सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि, या वो जीव जिन्होंने पहले से तपस्याएं करके वर मांगा हुआ है, बस। स्वामी जी कहते हैं बाकी सब यहाँ कोई नहीं मानेगा, जितना मर्जी मत्था फोड़ लो। कह भी देंगे भाई तुम्हारा ज्ञान यार भाई कोई नया ही ज्ञान है, बड़ा ऊंचा, हमारे मगज में तो है नहीं, पता नहीं कहाँ की बात करते। और कई क्या कह देंगे, ज्ञान तो ठीक है पर ठीक है बस वो भगवान तो एक ही है ना, इनका वही प्राणनाथ जी कह देते हैं ब्रह्म जी, कोई इस तरह से। और क्या कहते भैया, भगवान तो एक ही है ना, रास्ते जुदा जुदा है। कई ऐसे खिचड़ी मिला के रख देंगे, जब उनकी बुद्धि में शक्ति नहीं है तो तोड़ के कहाँ से ला के वर्णन करेंगे। और ब्रह्म सृष्टि कड़क से पड़क जागृत हो जाएगी, तारतम लेके चल पड़ेगी। करसी कायम सबन को ऐसी मेहर होसी मुतलक। ये है मेरे मेहरबान की मेहरबानियां, किसी का गुनाह नहीं देखे। शराबियों को, कबाबियों को, मांसाहारियों का सार का माफ करके धो के साफ कर दे। कोई किसी को कर्म की सजा नहीं मिलेगी। और कृष्ण महोदय क्या कहते हैं, यदो यदो ही धर्म धरती है, बड़ा कड़ करके छाती तान के कह रहा गीता में है। अब आता क्यों नहीं? एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पीड़ा लग गई थी, यहाँ लाखों द्रौपदियों के रोज चीरहरण होते हैं। अब तो नहीं आता, आ नहीं सकता, क्योंकि सिंहासन पे मेरा प्राणनाथ बैठा है। अब कोई अवतार होना ही नहीं, कोई नहीं आ सकता। जिसने आना था आ गया और इसके बाद किसी ने आना ही नहीं। अब ये मेहरबानी जब करेंगे, सबको अखंड करेंगे, तो ये सबके ग्रंथों में लिखा है, आखिर को पूर्ण ब्रह्म आके हमको भाव से पार करें। तो जब सबको भाव से पार करके अखंड कर देंगे तो सब क्या जानेंगे, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, बिना बजाय करे लगाए लगाने लग जाएंगे। क्योंकि सब दुनिया मिलसी एक ठौर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा, और अब लाख यत्न कर लो कोई नहीं कहेगा कि मेरा धनी प्राणनाथ है। कहते वो उसकी चिंता अपना करो, तुम ईमान लेके खड़े हो जाओ। अव्वल
क्या फरमान में इतकाजी होसी हक करसी कायम कायम एटले अखंड कर देंगे सबन को सारे ब्रह्मांड को ऐसी मेहर मेहरबान है जब नाम कृपा करें। एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म में दुनिया को करकुरा के अब आ गए फिर अपने घर में। कहते खेल हुआ किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म में हमारे वास्ते हुआ और राज्य के हुक्म से हुआ। हाँ बोलो। ये विष्णु भगवान के 24 अवतार जो बोले ना, हाँ तो 24 अवतार ये हाँ। एक महाप्रलय तक के अवतार हैं, उसके बाद में वो रिपीट नहीं होते हैं वही ब्रह्मांड के पीरियड में। देखो 21वां अवतार राम है, अब अच्छी तरह समझ लो। 22वां अवतार जिसने वसुदेव देवकी को दर्शन दिया और इंस्ट्रक्शन दे के अदृष्ट हो गए, वो अवतार उतने ही समय का है। आगे भले विष्णु जन्मा लेकिन उसके अंदर शक्तियां जेल के अंदर ही गौलोक की सारी आके विराजमान हो गई थी। अव्याकृत की शक्ति भी, सबल की भी, सुमंगला शक्ति भी, बुद्धि भी, सब कुछ आ गया था। क्यों? अक्षर इज कमिंग। जब अक्षर ब्रह्म आ रहा है तो छोटे जितने भी एसपी हो या डीएम होंगे या कोई किसी विभाग का होगा, वो पहले आके नहीं खड़ा रहेगा। तो उस तन में जब वो शक्तियां वहीं जेल में ही बैठ गई थी तो स्वामी जी ने क्या कहा, ये दो भुजा जो है ताए ना कहिए अवतार। अब इसे अवतार ना कहना, क्यों ये वैकुंठ की अब इसके अंदर शक्ति नहीं है, इसके अंदर गोलोक की शक्तियां आ गई। 22वां अवतार केवल फॉर दैट पीरियड है। ओके। अब 23वां अवतार कब हुआ? जब जरासंध आए मथुरा घेरी, यानी 11 दिन की लीला इस ब्रह्मांड में जिसमें अपन आज यहाँ डबल इन में बैठे हुए हैं। भाई आप लोग पढ़े लिखे हो, हम अनपढ़ भी, तो ठोका ठाकी किसी तरह। अब आपने तो डबल इन कह देना, अब हमको याद न रहेगी डबल इन, हम ट्रिपल इन करते फिरेंगे तो क्या फायदा होगा। डबल तो याद रहेगा और इन याद रहेगा। भाई गए थे डबल इन में, कहां से? वरंट के ऊपर से, वरंटन में ठोक। इसी तरह हम भाई अपना अनपढ़ आदमी ऐसे गुजारा कर लेते हैं। हमारा तन भी तो डबल इन है। हाँ? हमारा तो तन भी बात डबल ये इन है कि ये इस तरह से सारी चीजों का विवरण सेटअप होता है। एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म। सो ए सुध काहू ना पड़ी कहा अर्श बक्का। यहाँ आज दिन तक के बक्का इतले परम धाम कहाँ है, और खसम जो अर्थात परम धाम का मालिक है वो किसी को भी आज दिन तक पता नहीं चला। पता किसने दिया? जब राज्य में राय की वाणी आ गई तो उसको जाहिर किसने किया? मोहम्मद ने। जय बंद करें भाई, देख लो अगर तुम बैठते हो ये लोग तो तब तो कुछ वो लाभ भी है, नहीं तो खामखा मैं आपको दुखी करूं, आप अंदर से मुझे गाली निकालते रहो तो क्या फायदा होगा। गिरो रोए फरिश्ते लेल में, लेल कहते हैं रात्रि में। कौन उतरा? गिरो। गिरो किसको कहा है? परमधाम की आत्माओं को। और फरिश्ते किसको कहा है? ईश्वरी सृष्टि को फरिश्ते कहा है। आपका कोई सवाल था यार बीच में रहेगा डबल इन की वजह से। हाँ 23वां अवतार है वो 11 दिन के बाद, जब वो वसुदेव देवकी ने ये कहा कि हे प्रभु आपने जन्म, अब उन्हें क्या पता कि वो खत्म ही हो गया। जन्म के समय में कहा था कि मैं तुम्हारे घर जन्म लूंगा, तो हे भगवान आप इतने सालों के बाद आयो, अब हम आपको नहीं जाने देंगे। तो गौलोक वाली भी शक्ति चली गई। अब जमुना जी में नहाए। कौन सी जमुना में? ये वाले दिल्ली वाली मत जमुना में मत, हाँ इसमें नहाए तो जैसे ही बागा वस्त्र मोर मुकुट उठाया, उठा के नंद जी की
झोली में डाल दिया कि ए राधिका जी यशोदा को दे देना कि कृष्ण आएगा। तो जैसे ही वो दिया तो गौलोक की शक्ति वापस चली गई। अब कौन रह गए? जरासंध आए मथुरा तेरे सहित ताए। फिर क्या हुआ? अपने आयुध मंगाए के लिए ता दिन थे अवतार में। 23वां अवतार बराबर, और 24वां बुद्ध, जागृत बुद्ध का अवतार। बस जागृत बुद्ध का अवतार है, निज बुद्ध का अवतार नहीं कहना। बुद्ध अवतार ही कहा गया। हाँ, बुद्ध ही अवतार कहा गया, बुद्ध अवतार कहा गया। बस वो अब ये भेद तो हमें पता है ना कि जागृत बुद्ध क्या है और निज बुद्ध क्या है। बुद्ध अवतार होगा और कैसा होगा? नेकलंक होगा। नेकलंक मीन कि उसके अंदर, उसके ज्ञान के अंदर किसी प्रकार का भी संशय बाकी नहीं होगा। ऐसी बुद्ध के अवतार, ये जागृत बुद्ध का अवतार। ये हो गया हमारा 24 अवतार। मेरा प्रश्न ये है, हाँ, ये जो 24 हो गए, हाँ, उसके बाद में इस ब्रह्मांड में हाँ। विष्णु भगवान का कोई अवतार होगा या नहीं? अब मतलब ही नहीं, किसी का क्या, कोई भी नहीं होगा। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक कोई विष्णु कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? सारे हाजिर हजूर यहाँ खड़े, तो अवतार किसके अंदर से पैदा हो गए? जब राज्य में राजा आ चुके हैं, सबको पता है वैकुंठ की शक्तियां धरती पे आ चुकी हैं। और बोलिए। तो जब ये तो 350 बरस पहले हुआ था, राइट? तो उसके बाद तो वो स्वामीनारायण के सज्जान स्वामी कब आए थे? वो 300 हाँ, तो उसको क्या समझ है? 300 तो क्या हो उसके गया? बाद ये तो वो भी विष्णु के ही अवतार है ना? कहाँ लिखा है विष्णु का अवतार है? शास्त्रीय लिखा है, शास्त्र प्रमाण दीजिए। शास्त्रीय प्रमाण से शिक्षा पत्र में लिखा है। उनकी अपनी बनाई हुई शिक्षा पद्धति है ना। किसी शास्त्र में लिखा है कि नारायण का अवतार को होगा? और कोई संप्रदाय या मिशन? ऐसे तो हर कोई अपने को है अवतार ही माने। बेटा कौन कहता है हमारे घर पर परमात्मा का अवतार नहीं रहा? अभी तो प्रमुख स्वामी को तो अवतार मारे। अब उनका शिष्य एक डॉक्टर है, तो आगे डॉक्टर स्वामी होने वाले हैं। तो भाई इस तरह से अब उनको अक्षर का ही स्वरूप मानने लगे। नारायण तो नारायण ही रह गए, अक्षर को मान रहे कि अक्षर है ये साक्षात। क्या करोगे? इनका जो मुंह काला होगा वक्त आखिरत के आंख नहीं उठा पाएंगे कि जो अपने आप को स्वामी नारायण कहते थे। लेकिन अब यहाँ तो नहीं है बात, उनको कह सकते ना। ये आखिर फ्यूचर की बात जो है, ये किन को पता है? जिनके वास्ते खेल हुआ है। या किन को पता है? जो लाइफ है। पहले से लिखवा दिया कि 24वां भी जो अवतार है उसको अवतार नहीं कहना, पर क्योंकि संसार में लिखा था इसलिए उसको अवतार कहा जा रहा है। तो इसके बाद कोई अवतार नहीं, मतलब ही नहीं है। और साक्षात अक्षरातीत की अरे शक्ति भाई, है। जब साक्षात अक्षरातीत धरती पे आ गए सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन से। तो फिर अब कौन आए? सोचना ही नहीं कि अब कोई वैकुंठ का कोई अवतार है। हाँ, मेरे से पूछे बीच में खटपट मत करिए। 24वां अवतार स्वामी जी नहीं है। 24वां अवतार स्वामी जी नहीं है। स्वामी जी साक्षात पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद है, वो अवतार नहीं होते। अंडरस्टैंड? चौथे अवतार जागृत बुद्ध है। कौन सा? एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी। ये 24वां अवतार आई गया। ठीक ना? ये जागृत बुद्ध का है। योग माया के ब्रह्मांड की पराशक्ति का अवतार है। क्यों? गीता में कहा कि 2 शक्तियां होती हैं, एक परा एटले अपरा। इसलिए वो पराशक्ति के अवतार को जागृत बुद्ध बुद्धा अवतार कहा है। अब जो परम धाम से आया वहां तो अवतार सवतार का मतलब नहीं, वहां से तो साक्षात नहीं आना है। सो तो अब जाहिर हुआ सब बादशाह सलामत आए हैं, सब शक्तियां आई। जब बादशाह खुद चल के आ गया तो खजाना थोड़ा वहां छोड़ के आए। जरूरत पड़ती है किसी को देना 10 लाख रुपए तो क्या कहेंगे, अच्छा भाई
चेक कर देते हैं, बाद में पेमेंट करेंगे, हाथों हाथ सबका निपटारा। किन कौल किया बीच अर्श के अरवाहें जो मोमिन। अब परम धाम के देखो कहां से कहां 1 मिनट में वाणी चपाई के साथ उठा के ले जाते हैं। कहते अब चलो जरा मूल मिलावे में, ऐ मोमिनो तुमने क्या कौल किया था और किससे किया था? कौल भी किया था तो अपने खामद से किया था साहब जी। कैसे मुकर जाओगे, कैसे मुकरोगे? किन कौल किया बीच अर्श के अरवाहें जो मोमिन। सो पढ़े वेद कतेब को ए खोली ना हकीकत किन। के मोमिनों ने भी वेद कतेबों को पढ़ा, लेकिन उनसे भी ये मैंने खुले, उनके पास बुद्धि जागृत नहीं थी तो मत्था फोड़ते कहां से खोल करके रख देते। हाँ बोलना पूछना नहीं, ठीक है। हाँ, रू मोमिन परम धाम में आखिरत के समय आने का वायदा किसने किया था? रू मोमिनों से राज्य महाराज ने किया था, समझे? वेद और कतेब के पढ़ने वालों ने किसी ने भी इस हकीकत को नहीं खोला। अब राज्य महाराज आए, उन्होंने आकर के सारे जो भेद थे वो खोल दी कि है ए इल्म सब विद समझे साचा इल्म जो हक। जो श्री राज्य महाराज का साचा इल्म है तो झूठा इल्म कौन सा? ये भी बीच में गुंडी लगी रहने दो। ए इल्म सब विद समझे साचा इल्म जो हक, अर्थात ये साचा इल्म जो है इसके द्वारा ही परम धाम के सारे भेद खुलेंगे। देवचंद जी के तातम से ये भेद खुलेंगे नहीं। जागृत बुद्धि से अगर खुलना होता तो सुंदर वाइये देखिया दिल के दी तो माए ब्रजरास और धाम की जागने की सुधन। ये करें क्या, ऐसी कुंडी के साथ लिख देते हैं चुप्पे से, और पकड़ना है तो बस किया काम से। ए इल्म सब विद समझे। ए इल्म समझता है सारी चीज। क्या है इल्म? राजी कहते हैं मैं ही जानता हूँ। इल्म क्या? राजी क्या कर? राजी साक्षात। इल्म सब विद समझे। इल्म क्या है? राजी की निजबुद्ध है। तो निजबुद्ध क्या है? इटले सीधा लिख देते हुए ये सारे भेद में ही समझता हूं ना। इल्म सब विद समझे साचा इल्म जो हक। कि सच्ची बात तो क्या है, राज्य में राय के बिना और कोई इसको समझता नहीं है। अरे भाई क्या करें, उधर श्यामा जी का भी तो स्वरूप करा है। क्या श्यामा जी के स्वरूप को आप झूठा कह दें क्या? इंटरेस्ट भी तब क्रिएट होता है जब आदमी जागृत होकर शब्द को पकड़े। और इल्म क्या है? इल्म राज्य के निज बुद्ध है। तो राज्य के निज बुद्ध क्या है? हुक्म का स्वरूप है। तो हुक्म का स्वरूप क्या है? राज्य पोते। इतनी गहराई है इसके अंदर। ए इल्म सब विद समझे साचा इल्म जो हक। सब मर मर जाते होते किन इल्म क्या मुतलक। सब मर मर जा रहे थे, आवागमन के चक्कर में थे। अब इस वाणी के आ जाने से कोई भी आवागमन के चक्कर में रहेगा नहीं, सबको ही अखंड कर दिया जाएगा। क्यों सदर तो मुंतहा, क्यों है अर्श अजीम। कहते हैं ना ये सदर थाना कोतवाली है। तो राजी की कोतवाली क्या है? अक्षरधाम। तो सदर है यानी साहिबी का दरबार है, पार्लियामेंट हाउस है। ये है सदर तुल मुंतहा। ये कुरान का शब्द है। मतलब याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा मगज में बात होनी चाहिए, क्योंकि कुरान को भी तो ये और ईसाइयों की बाइबल में भी है ये चीजें, अक्षर के धाम का वर्णन। वहां सदर तुल मुंतहा का है।
मुंतहा में नहीं, जहाँ सबका इंसाफ करने वाला का मुकाम है, अखंड करने वाला है, जहाँ इंतहा होते है उससे आगे फिर कुछ नहीं होता। फिर याद आगे क्या है? इश्क ही इश्क। आगे कोई कानून कोई लाज चलने वाला नहीं है। क्यों है अर्श अजीम? कि आगे अर्श अजीम क्या है, कैसे है? क्यों है मीन्स क्या है, वहां का लॉ क्या है, वहां क्या चीज होती है, ये किसी को खबर नहीं है। क्यों कौल फेल हक के लो कि वहां श्री राज्य महाराज के कौल क्या है, और फेल का मतलब उनकी लीलाएं क्या है। क्यों हक सूरत हलीम, और हलीम क्या है? श्री राज्य महाराज के वो इश्क में स्वरूप जो है, हलीम मैंने इश्क में स्वरूप, वो क्या है। क्यों अर्श आगू जो है, किसी को नहीं पता कि परम धाम के आगे श्री जमुना जी जो है किस तरह से है। क्यों अर्श डिग है ताल, और किस तरह से परम धाम के दक्षिण के बाजू में क्या है? हौज कौशल। ताल किसको कहा है? हौज कौशल किस तरह से है। क्यों पशु पक्षी अर्श के, क्यों बाग लाल गुलाल, के परम धाम के पशु पक्षी और जितने बाग बगीचे अर्थात कुल परम धाम जो है कैसे, लाल गुलाल मैंने नूर ही नूर कैसे है, और वहां के पशु पक्षी कैसे हैं, ये दुनिया वालों को क्या पता कि किस तरह से। क्यों खास लखास उम्मत बीच नूर तजल्ला जे, कि जो खासल खास अंग हैं श्री राज्य महाराज के, श्यामा महारानी और सखियां किस तरह से वो रंग माहौल के अंदर सदा सुख आनंद लेती हैं, इसके बारे में दुनिया क्या जाने। अक्षर ब्रह्म को जिन बातों का पता नहीं था कि अक्षातीत के माहौल में प्रेम इश्क बढ़ता, तो सो शुद्ध अक्षर को नहीं तो दुनिया वालों को क्या पता चले कि वो क्या। जो अक्षर को शुद्ध नहीं तो योग माया की शक्ति अंतस्करण में वो बात आ ही नहीं सकती। अब जो योग माया की शक्तियों को नहीं पता, वो काल माया के ब्रह्मांड के आदि नयन को कैसे पता चले। तो जो आदि नयन को शुद्ध नहीं, वो तरदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे पता चले। तो जिन बातों के शुद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, वो ग्रंथों में कैसे लिखते। तो जो बात ग्रंथों में नहीं लिखी है वो आगे गुरुजन कैसे लिखे। अब जब बात गुरुओं को पता नहीं है तो उनके चेलों को कैसे पता चले। जो बात उनके चेलों के पास, कोई गलती होगी नहीं, वो तो भाई स्टेशन बाय स्टेशन नीचे उतरते आ रहे तो जो उनके खास चेले हैं उनको नहीं पता, तो आम खलक जो है, जो बेचारे कहीं भी नहीं जाते, तो उनको क्या शुद्ध पता चले इन बातों में। ये नाम निशान सब लिखे। अब स्वामी जी कहते हैं इन नाम का निशानों का भी किसी को पता नहीं था। कुरान में लिखे हुए तो हैं लेकिन दुनिया जानती नहीं सदरतुल मुंतहा कहाँ है, परम धाम कहाँ। तो सब ने परम धाम कहाँ, आगे तो फिर कोई कुंड कोई परम धाम कहता था। स्वामीनारायण वालों ने तो हद ही कर दी, बड़ौदे से अहमदाबाद के बीच में परम धाम खड़ा करके रखा। बोर्ड इतना मोटा सारा लगा हुआ परम धाम। अक्षर परम धाम भी हो गया, वो अभी बन गया। हाँ, अक्षरधाम भी बन गया और परम धाम भी अलग कर लो, क्या करूँ। उनका बड़ौदा, हाँ आपको आए बेटा 2-4 साल हो गए ना। आप बड़ौदा थे, अहमदाबाद जाओ या अहमदाबाद थे, हाईवे के ऊपर आई, हाईवे नंबर 8 पर, वहां पर बना दिया बहुत बड़ा मंदिर और उसका नाम रख दिया अक्षरधाम, एक का नाम रख दिया परम धाम। यहीं पर ही बना दिया, धरती पर। और वो भी गुजरात में बनाया यार, हद कर दी। ये नकली काम सा गुजरात में मतलब होता है। क्यों नकली कह दिया तो हंसने क्या बात है। नकली नहीं उतरा, ईंट गारे का परम धाम बना करके रख दिया। माँ परले में इनका अक्षर विनाश, परम धाम विनाश, कहाँ जाएंगे। सत केवल धाम भी तो वहीं है, सत केवल धाम भी। और चिंता ना करना हो, कृष्ण प्रणामियों का निज धाम भी गंगा पर बना हुआ है। हाँ, उनका नाम ही है अखिल विश्व कृष्ण प्रणामी निज धाम। और अब वो सदानंद जी बना रहे हैं अखिल विश्व कृष्ण प्रणामी परम धाम वृंदावन में। निज धाम कहाँ है? गंगा पर। और परम धाम कहाँ है? बनना है, बहुत बड़ा मंदिर प्लॉट लिया गया, बनना शुरू हो गया। सब सूचना होनी चाहिए, ये लिखा के किसी को खबर नहीं, लेकिन तुम्हें तो सारे ब्रह्मांड का पता होना चाहिए कहाँ पर क्या हो रहा है।
और क्या पानी दूध सा। अरे ये तो ऊपर से चला भाई, एक चौपाई दो छूट गई। मैं कहा कहाँ प्रसंग चला गया ना। क्यों खासल खास उम्मत बीच नूर तजल्ला के। क्यों खास उम्मत दूसरी। खासल खास कौन है? ब्रह्म सृष्टि। खास कौन है? ईश्वरी सृष्टि। जो कहीं बीच नूर के, जो अखंड अक्षर ब्रह्म के अंग है। ए नाम निशान सब लिखे, खुशबोए जमी उज्जल। अब निशान क्या कि जमुना जी कैसे हैं, उनका मोहम्मद साहब ने कहा था कि उनका पानी जो है दूध जैसा निर्मल मीठा है। ये वो शब्द है। और कहा पानी दूध सा श्री जमुना जी का। ताल जोए का जल, जो हौस कौसर का जल है वही जमुना जी का जल, तो उसमें जाकर के पड़ता है, उसको दूध की उपमा दी है। जोए किनारे जरी द्योरियां पूरे जवेर दरखत। उनके श्री अखंड परमधाम में श्री जमुना जी के किनारे पर रेती जो है किस तरह से चमकती है, जैसे जोहर हीरे लाल झड़कते हो। और वृक्षों की क्या शोभा है, वर्णन से बाहर है। ए नाम निशान सबे लिखे, पर कोई पावे ना हकीकत। रियलिटी क्या है और कहाँ पर है। नाम तो जरूर सब कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन रियलिटी का और सारे बातों का पता नहीं है। विक्रम तो बड़ा है, बहुत बड़ा है। बंद कर दे। चलो बंद कर दे। 26 वही हुई, याद रखना। बोलो श्री प्राणनाथ पर कोई पावे ना हकीकत। पर कोई पावे ना हकीकत। जोए किनारे जरी द्योरी, जोए किनारे जरी द्योरी। पूरे जवेर दरखत, पूरे जवेर दरखत। ए नाम निशान सबे लिखे, ये नाम निशान सबे लिखे। पर कोई पावे ना हकीकत। पर कोई पावे ना हकीकत। ये सारी बातें मोहम्मद साहब ने कुरान में कही है। ये जो वर्णन आया ना, जमुना जी ऐसी है, किनारे ऐसे है, ये किसने कहा है आके? मोहम्मद साहब ने। जब अरब में लोगों ने पूछा ना कि अल्लाह ताला का जो है आपने कहा है, मैंने देखा, तो उनका मकान कैसा था? उन्होंने कहा कि वो जो अल्लाह ताला का महल है और वो 9 मंजिला ऊंचा है, कुरान में लिखा हुआ है। रंगमहल 9 भूम है ना, ये कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने कहा है। फिर उन्होंने कहा और क्या है? उन्होंने कहा कि फिर जब आगे में आया तो उस जो है अल्लाह ताला के दरबार के सामने बगीचे लगे हुए हैं। ये 7 घाटों का जो है वर्णन किया। और क्या था? दरिया जोए, जमुना जी को क्या करके लिखा है? जोए करके कहा है। और हौज कासर को मदीम सराय करके कहा है। और उसके किनारे पर क्या सारी शोभा है। ये सब कुरान में स्वामी जी कहते लिखा तो है। अब दुनिया क्या जाने कि वो कहाँ पर है और कैसी शोभा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। छठा सागर।